तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप चैट जीपीटी के थ्रू एक अच्छा आर्टिकल कैसे जनरेट कर सकते हो। आप लोग यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा चैट जीपीटी के बारे में वीडियो देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर आप लोगों को आर्टिकल जनरेट करना बताए होंगे, इससे पैसा कमाना बताए होंगे, इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग बताए होंगे। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ चैट जीपीटी के थ्रू एक अच्छा आर्टिकल जनरेट करके अपने वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल कैसे प्राप्त करें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसा यूनिक टिप्स देने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप अच्छा खासा अपने साइट पे एक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, वो भी एआई से कन्वर्ट करके सीधे ह्यूमन लैंग्वेज में। अब दोस्तों आप लोग बोलोगे कि कैसे एआई में तो आर्टिकल जनरेट होगा बट उसको ह्यूमन में कैसे कन्वर्ट करना है। मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे ही टूल्स लेकर आया हूँ जिसका उपयोग करके आप 1 क्लिक में एआई आर्टिकल को ह्यूमन आर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब दोस्तों काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि दोस्तों एआई आर्टिकल और ह्यूमन आर्टिकल में क्या मतलब गलत होता है जिसके थ्रू हमको कन्वर्ट करना चाहिए। क्या हम एआई को डायरेक्ट हम पोस्ट बना के अपने वेबसाइट में पब्लिश कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर है नहीं, क्योंकि एआई अगर आप एआई लैंग्वेज में अगर आप कोई आर्टिकल पब्लिश करते हो तो गूगल का एआई बॉट उसको डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद उस आपके साइट को सीधे डाउन कर देगा, आपके साइट पर एडसेंस अप्रूवल भी नहीं मिलेगा, प्लस आपका कोई भी पोस्ट रैंक नहीं करेगा। ठीक है। और दोस्तों जो मैं बताने वाला हूं एआई कंटेंट को आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो ह्यूमन में और उस आर्टिकल को आप पब्लिश भी कर सकते हो, उस पर आप एडसेंस अप्रूवल भी ले सकते हो। एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक साइट है जिसपे मैंने एडसेंस अप्रूवल ले रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे मैं डोमेन दिया था manishkashyap.com नाम से, और यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है जो कि मैंने एआई के थ्रू यहाँ पे मैंने जनरेट किया और कुछ अपने से लिखा है, जैसे कि व्हाट इज आई से एआई। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये सब के सब एआई के थ्रू यहाँ पे जनरेट हुआ है और यहाँ पे काफ़ी उतना लंबा पोस्ट नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोस्ट है, फिर भी हमको यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आप लोगों को बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो, वो भी चैट जीपीटी का उपयोग करके। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चैट जीपीटी होता क्या है बहुत लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों चलो मैं बता देता हूँ चैट जीपीटी होता क्या है। चैट जीपीटी दोस्तों ये क्या करता है कि यह एक आप लोगों को अच्छा खासा कंटेंट प्रोवाइड करता है। मतलब कि यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन करो उसका आंसर ये डायरेक्ट आपको 1 सेकेंड में प्रोवाइड कर देता है, वो भी 99% करेक्ट आंसर देता है। हो सकता है कि कोई ऐसा उत्तर हो जो इसके अंदर डाटा दिया मतलब डाला ना गया हो तो उसका आंसर एक गलत भी बता सकता है। ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी आंसर बताता है 100% परफेक्ट बताता है। ठीक है। तो हम इसके थ्रू एक अच्छा आर्टिकल जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो आर्टिकल यहाँ पे चैट जीपीटी के बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ चैट जीपीटी के बारे में लॉगिन कैसे करना है। ठीक है। इसको लॉगिन कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले अपने गूगल में आना। ठीक है। गूगल में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना चैट जीपीटी। ठीक है। चैट जीपीटी जैसे आप गूगल में लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका ओरिजिनल वेबसाइट जो कि ओपन एआई होगा। ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करो तो आपके सामने कुछ इस तरह खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह पेज आएगा और आपको डायरेक्ट यहाँ पे साइन अप और लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग लॉगिन पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है साइन अप पे। अब जैसे ही साइन अप पे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आप डायरेक्ट गूगल से ही लॉगिन कर लेना। ठीक है। अब जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा तो इससे हम आर्टिकल कैसे जनरेट करना है आप लोग को चलो हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम एक कीवर्ड इसको देते हैं जिस पे हम आर्टिकल जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। ठीक है। लैपटॉप 2023। ठीक है। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2023। ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं और यहाँ पे एंटर क्लिक कर देंगे कीवर्ड से, या यहाँ पे जो एरो का साइन रहता है उस पर आप क्लिक कर देंगे, फिर भी ये आप लोगों को एक अच्छा आर्टिकल लिख जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये आर्टिकल एक जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे आर्टिकल ये जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही बेस्ट आर्टिकल जनरेट करेगा। ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी पॉइंट के थ्रू यहाँ पे आर्टिकल ये जनरेट कर रहा है।
अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते जैसे ये आर्टिकल जनरेट कर देता है तो दोस्तों क्या होता है ना, बहुत लोग करते क्या है कि डायरेक्ट इस तरह कॉपी करेंगे और अपने आर्टिकल में ले जाकर डाल देंगे, बट ऐसा आप लोग को नहीं करना है, बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको तो कभी ही कॉपी नहीं करना है, कभी कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ये बोला है कि मैं AI हूँ, मैं AI के लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं मतलब कि ये सब लैपटॉप बेस्ड है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा ये आपको कॉपी नहीं करना है और इसको आपको अपने हिसाब से 3-4 लाइन का एक तो पैराग्राफ अपने हिसाब से लिखना होगा, ठीक है। तो आप तो लिख लोगे 100% है 3-4 लाइन का, ठीक है। उसका दोस्तों यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पे नंबरिंग देके 5 लैपटॉप हमको दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 5 लैपटॉप सजेस्ट किया है। और दोस्तों इसी 5 पॉइंट से हम लंबा आर्टिकल कैसे जनरेट करेंगे। अभी तो ये 200 या 100 वर्ड का ही आर्टिकल है, ठीक है। अब इसको हम लंबा कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब दोस्तों जो फर्स्ट वाला लैपटॉप दिया है इस फर्स्ट वाले लैपटॉप का पॉइंट हम लेंगे, ठीक है, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे और फिर यहाँ पे एंटर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों क्या होगा ना, इस लैपटॉप के बारे में ये पूरा का पूरा डिटेल्स जानकारी देगा जिसके थ्रू हम एक अच्छा आर्टिकल जनरेट कर पाएंगे। अब दोस्तों देखो ये कितना मस्त अब आर्टिकल ये जनरेट करके हमको दे रहा है और ये बहुत ही बेस्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवरेज कर लिया है और यहाँ दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट का इसने ये अच्छा आर्टिकल दे दिया है। इस तरह करके मैं 5 पॉइंट का आर्टिकल जनरेट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ पे दे देकर जो 5 पॉइंट था नंबरिंग, तो इसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल हमने जनरेट कर दिया है टोटल, ठीक है। अब इस आर्टिकल को हमको सजाना कैसे है, ये बहुत ही बड़ा काम है, ठीक है, सजाना, लेकिन बहुत ही ईजी है। बहुत लोग को सजाना नहीं आता है जिसके कारण एडसेंस अप्रूवल में बहुत ही दिक्कत होता है, आपका आर्टिकल ऐसा बेस्ट नहीं दिखता है। तो आप लोग को मैं जो बताने वाला हूँ ना सजाने का तरीका और इसको AI से वुमेन में कन्वर्ट करने का तरीका वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे बताया था 4 लाइन AI का है, इसे कॉपी नहीं करना है ना डालना है, इसको अपने थ्रू से लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने तरफ से 4 लाइन यहाँ पे लिख दिया है। अब दोस्तों चलो एक एक पॉइंट को हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आना है और सबसे पहले जो ये लैपटॉप है ना, इन सभी लैपटॉप का यहाँ पे जो है इसको एक एक करके हम अपने वेबसाइट में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एक लैपटॉप को यहाँ पे हम डाल लेते हैं, ठीक है। जितना यहाँ पे हमने बताया है, सॉरी यहाँ पे जितने 5 यहाँ पे लैपटॉप के बारे में इसने बताया है, तो ये 5 लैपटॉप को अपने पोस्ट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों देखो मैं लिख रहा हूँ, इसका जो ये लैंग्वेज है ना इसको नहीं लिखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे फटाक से लिख लेता हूँ। 5 पॉइंट लिखने के बाद आपको इसको नंबरिंग देना है, तो 5 को सेलेक्ट करना, इस पर क्लिक करना और लिस्ट पे जाना। लिस्ट पे जाने के बाद आपको नंबरिंग कर देना है, ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। अब एंटर प्रेस करने के बाद अब ये 5 के बारे में आपको अब यहाँ पे फुल डिटेल्स में जानकारी देना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लैपटॉप था इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हेडिंग देंगे, हेडिंग में H2 देंगे, ठीक है। और नंबर 1 लैपटॉप था तो नंबर 1 लैपटॉप यहाँ पे लिख के हेडिंग दे दिए। अब इसके बारे में फुल डिटेल्स देंगे, ठीक है, हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो इसके बारे में लिखा है सबसे पहले इसे कॉपी करना है और डायरेक्ट अपने साइट में नहीं डालना है। आपको एक प्लगइन्स आता है जिसका नाम है क्विलबॉट, ठीक है। इस क्विलबॉट में आना है, स्टैंडर्ड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे उसको पे डालना है और यहाँ पे प्रीफेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसको थोड़ा इसको वुमेन के थ्रू यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करना है और फिर अपने वेबसाइट में लेकर यहाँ पे डालना है पोस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम एंटर क्लिक करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट ये जो लाइन है ना, ये जो लिस्ट करके दिया है इसे आप चेंज नहीं करना, डायरेक्ट इसे आप डाल देना है, ठीक है। लिस्ट को आप चेंज नहीं करोगे फिर भी चलेगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इसने ले लिया डायरेक्ट, ठीक है। और फिर हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमको दिख जाएगा ये फिर से आसूस वाला, ठीक है। इसको आपको फिर से यहाँ पे आपको डाल लेना है, इसको फिर से आप क्विलबॉट से इसको वुमेन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर फेस पे क्लिक करना और फिर ये हमको कन्वर्ट करके दे देता है। यहाँ पे कॉपी करेंगे, फिर अपने साइट पे जाएंगे, साइट पे जाने के बाद यहाँ पे फिर से डाल देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद अब फिर से एंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंटर पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों फिर दूसरा हेडिंग के बारे में हम लिखेंगे आर्टिकल, ठीक है। ऐसा ही कर करके मैं सभी टॉपिक मतलब हेडिंग को पकड़ के लिख लेता हूँ आर्टिकल फटाक से, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 5 पॉइंट्स के ऊपर मैंने यहाँ पे आर्टिकल जनरेट कर दिया है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने दिया था ना, तो यहाँ पे हम लोग इसका उपयोग कब करते हैं, जो फर्स्ट वाला आर्टिकल जनरेट कर गया तो इसका उपयोग हम लोग को नहीं करना है। अब हमको इसका उपयोग करना है जो कि सबसे लास्ट में इसको देना है। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एक लाइन का है तो इसको AI के रूप में हम नहीं डालेंगे। यहाँ से आप इसको वुमेन में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे चेंज करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज करने के बाद ये कॉपी पे क्लिक करना और आपको जाना है सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कितना अच्छा सा मैंने चेंज करके आर्टिकल लिख दिया। और दोस्तों देखो ये आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो गया। एक कितना कीवर्ड का आर्टिकल है दोस्तों, यहाँ पे 867 कीवर्ड का आर्टिकल है। यह एक परफेक्ट आर्टिकल बन चुका है एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसका टाइटल हम क्या देंगे, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, ठीक है 2023, ठीक है। मैंने इसका टाइटल दे दिया। अब टाइटल देने के बाद दोस्तों अब इसमें आप लोगों को करना क्या होता है, एक मतलब इमेज इसमें डालना है। तो इमेज चलो मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक बहुत ही परफेक्ट आर्टिकल यहाँ पे ओनली चैट जीपीटी के थ्रू यहाँ पे बना दिया है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैंने इमेज भी इसमें डाल दिया है, ठीक है। हर हेडिंग के साथ जहाँ जहाँ इमेज की जरूरत हो वहाँ मैंने इमेज डाल दिया है और हमारा एक परफेक्ट आर्टिकल जनरेट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरह आप एक अच्छा आर्टिकल जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ से आप आर्टिकल बनाना मैंने बता दिया आप लोगों को, आर्टिकल कैसे बेस्ट बना सकते हो, ठीक है। उसका आर्टिकल बनाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे आर्टिकल बनाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आना है क्यूलबॉट पे, और क्यूलबॉट पे हर एक पैराग्राफ को आपको वुमेन में चेंज करना है। अब जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे, उस चेंज किए हुए कीवर्ड को आपको यहाँ पे डालते जाना है, ठीक है। और जो पॉइंट वाला कीवर्ड है उससे आपको चेंज नहीं करना है। प्लस आपको जो 1-2 लाइन का वहाँ पे मिल रहा है पैराग्राफ, उसको भी आप चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका तो यहाँ पे एक परफेक्ट आर्टिकल मेरा जनरेट हो जाता है। और जो फर्स्ट मैंने आप पे बताया है पैराग्राफ को, वो खुद अपने से ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हो हमने बहुत ही बेस्ट यहाँ पे आर्टिकल मैंने जनरेट कर लिया है। और इस आर्टिकल को आप अच्छा रैंक करा सकते हो। अब चलो सबसे पहले मैं इस आर्टिकल को आप लोगों को लाइव प्रूफ गूगल में इंडेक्स करके भी दिखाऊंगा। क्या चैट जीपीटी का आर्टिकल गूगल में इंडेक्स होता है कि नहीं, वो भी इंस्टेंट। तो सबसे पहले मैं इससे क्या करता हूँ, फटाक से एसीओ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग को एसीओ करना नहीं आता होगा, तो चलो मैं आप लोग बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आना है और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। फिर से मैं दे देता हूँ गेमिंग लैप, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या दिया, एक फोकस कीवर्ड दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको यूआरएल बनाना है, ठीक है। कॉपी करेंगे और यहाँ पे एरिया स्निपेट पे जाएंगे, यूआरएल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा यूआरएल बन चुका है। अब यहाँ पे फोकस कीवर्ड में आएंगे तो यहाँ पे डाल के इसको यहाँ पे एक बार देंगे, ठीक है। और बार देने के बाद दोस्तों 2 लाइन यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे। ये लंबा हो गया तो इसको हटाएंगे, हमको 160 से अंदर ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से सेव ड्राफ्ट पे हम क्लिक करते हैं और दोस्तों और कुछ एरर यहाँ पे होगा तो उससे में हम सही कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो यूआरएल वाला एरर खत्म हो गया। इसके अंदर 4 एरर है, क्या एरर है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिंक आउट द एक्सटर्नल रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ यहाँ पे लिंक देना है, ठीक है, इस लैपटॉप के थ्रू। तो जैसे कि एसर का लैपटॉप है, इसका जो एसर प्रोडक्ट, तो इसको हम लिंक एक बार कॉपी करके चलो मैं कहीं दे देता हूँ पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर का लैपटॉप था, इसके अंदर हम आउट लिंकिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है एसर TN80, तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे इस तरह कर करके आप यहाँ पे यहाँ पे लिंकिंग दे सकते हो एक्सटर्नल रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया, जैसे दिया तो यहाँ पे देख सकते हो वो एरर खत्म हो गया, ठीक है। यू आर नॉट एक्सटर्नल लिंकिंग। अब दोस्तों देखो इन इंटरनल लिंकिंग बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग कैसे बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पे आना, यहाँ पे एडिट स्निपेट पे, ठीक है। एडिट स्निपेट पाने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखे हो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2023, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से कॉपी करना, ठीक है। यहाँ से आप इसको कॉपी करना, ठीक है। बेस्ट यहाँ पे थोड़ा मैं न्यू लगा देता हूँ, ठीक है, न्यू
बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं आराम से इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसे कॉपी करने के बाद हम सिंपली आएंगे और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, तो यहाँ पे गेमिंग जो लैपटॉप है ना इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह स्लैब दे देंगे स्लैश और यहाँ पे डाल देंगे, इसको एंटर क्लिक कर देंगे। ये हमारा इटर्नल लिंकिंग बन गया, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऐसा एरर नहीं है, जो ये एरर नहीं है ये प्रीमियर जिसके पास रहता है वो यूज कर सकता है। यहाँ पे हमको कोई एरर यहाँ पे अब नहीं शो हो रहा है, ठीक है। यानी हमारा आर्टिकल एक एसईओ आर्टिकल जनरेट हो चुका है। इतना आर्टिकल में 90 स्कोर चला गया है। अब दोस्तों सिंपली हम क्या करना है, यहाँ पे आना है पोस्ट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दे देना है इसका जो है, तो एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कैटेगरी हम दे देते हैं। टैग आप टैग फाइंड करके टैग डाल सकते हो, ठीक है। या फीचर इमेज में आते हैं, फीचर इमेज में आने के बाद हम उस लैपटॉप का जो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का जो इमेज था उसे यूज करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब सिंपली क्या करना है, इस पोस्ट को हम कर देते हैं यहाँ से पब्लिश, ठीक है। आप लोग के सामने यहाँ से हम कर देते हैं पब्लिश पोस्ट को पब्लिश होने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट हमारा पब्लिश हो रहा है। पब्लिश होने के बाद हम क्या करेंगे, व्यू पोस्ट पे क्लिक कर लेंगे। व्यू पोस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक बेस्ट आर्टिकल यहाँ पे कितना खूबसूरत जनरेट हो गया है। अब दोस्तों चलो मैं यहाँ पे 1-2 मिनट वेट करते हैं और चेक करते हैं क्या यह पोस्ट हमारा इंडेक्स होता है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सेम आर्टिकल मैंने अपने दूसरे साइट में यहीं कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, और इसको पब्लिश किया, ठीक है, क्योंकि वो डेमो मेरा साइट था। और इसको यहाँ पे देखो गूगल में मैंने चेक किया इंडेक्स करके, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो ये इंडेक्स हो चुका है। और आप ये समझ सकते हो कि गूगल का जो यहाँ पे AI है, जो चैट GPT के थ्रू हम पोस्ट लिख के हम रैंक भी करा सकते हैं और उसे हम इंस्टेंट इंडेक्स भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो से इतना है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।